कहते हैं यह हिंसा सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु श्री राम ने रावण को क्यों मारा? श्री कृष्ण ने कंस को क्यों मारा? और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने क्यों लगाया? वाह। प्रभु श्री राम ने रावण को क्यों मारा? श्री कृष्ण ने कंस को क्यों मारा? और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा क्यों लगाया, जबकि कहा गया है यह हिंसा सबसे बड़ा धर्म है? ये प्रश्न पीएचडी लेवल का है। कहां से उठा कर लाई? अपनी सासू माँ से। अपनी सासू माँ से। चलो जहां से भी लाई, लेकिन प्रश्न बड़ा प्यारा है। वास्तव में ये जो बातें कही गई है यह सत्य है, लेकिन जो भी उदाहरण तुमने रखी है यह किनके लिए कहा गया है? जो इंसान है उसके लिए नहीं। जो बहुत बड़ा अपराधी है, जो बहुत बड़ा बदमाश है, जो बहुत बड़ा दुष्ट है, जो राक्षस है, उसके लिए यह नहीं है। उसके लिए श्री कृष्ण ने गीता में अलग से उपदेश दिया है। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता की आवश्यकता है। अब यह बात सामान्य व्यक्ति के समझ में आ रहा है कि भैया कोई व्यक्ति अगर जुल्म करने आए तो उसको प्यार से समझा दीजिए, वो समझ जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि प्यार से समझाने से सारी बातें समझ जाती है। महात्मा बुद्ध ने बड़े प्यार से लोगों को समझाया, यहाँ तक कि उन्होंने अशोक जैसे व्यक्ति को, जो राजा थे, वो क्या करते थे, वे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बिना कसूर के दूसरे देश के, दूसरे क्षेत्र के राजाओं की हत्या कर देते थे और वहाँ की जो संपत्ति है उसे अपने में मिला लेते थे। तो वहाँ की नारियों ने क्या किया, हार नहीं माना और युद्ध ठान दिया। कलिंग का युद्ध कौन नहीं जानता है। तो ये रक्तपात जो फैल रहा था, इसको देखते हुए भगवान बुद्ध ने यह उपदेश बड़े ही प्रेम से समझाया था और अशोक ने माना भी था। और उन्होंने मान करके क्या किया था, अपनी बेटी को, संघमित्रा को श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा और चारों ओर बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया। आज जो अफगानिस्तान सुन रही है, देख रही है, यहाँ बुद्ध धर्म का पूरा प्रचार था। हर व्यक्ति बुद्धिस्ट था। लेकिन जब अर्थ को लोग अनर्थ कर में ले लेते हैं तो उल्टा नुकसान हो जाता है। लोग कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जाकर के लोग आप अफगानिस्तान में देखे, कहीं बस्ती दिखती नहीं हमारी। यह काम कहाँ हुआ? जहाँ बुद्ध धर्म के सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ था, बामियान एक ऐसा मंदिर बना था जगह पर जो संसार के सबसे बड़े बौद्ध मंदिर था। आज उसको वहाँ के दुष्टों ने नष्ट कर दिया। कहीं एक ईंटा का टुकड़ा नहीं दिखता है और एक बुद्धिस्ट नहीं रहे, सबके सबकी कत्लेआम कर दिया गया। जो शेष बचा और नारियां, उसको मुसलमान बना लिया। आज अफगानिस्तान को देखा जा सकता है। और सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं, जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट थे वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। कोई मारता था तो उसको प्यार से समझाते थे। लेकिन दुष्ट क्या समझे? प्यार की भाषा दुष्ट समझता है क्या? नहीं समझता है। वो कुछ भी नहीं सुनेगा, वो सिर्फ सुनेगा कि ये इसलिए हथियार नहीं उठा रहा, इसलिए संघर्ष नहीं कर रहा है, इसलिए यह अपनी बात को नहीं रख रहा है क्योंकि यह व्यक्ति कायर है। तो उन लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है वो गीता में बहुत सुंदर ढंग से वो उसने बताया है। और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, मतलब कि संसार के व्यक्ति के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अर्जुन, और श्री कृष्ण जो है
जो भगवान के प्रतिनिधि कर रहे हैं, एक पंच का प्रतिनिधि कर रहे हैं, कहने वाले एक जज का प्रतिनिधि कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे में वो कहते हैं कि अंतिम समय तक कंप्रोमाइज कर लो, उसके बाद भी अगर वो दुष्टता नहीं छोड़े तो उठा लो हथियार और अपनी रक्षा के लिए आगे बढ़ो। अगर नहीं बढ़ोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इतिहास तुम्हें कायर कहेगा और अधर्मी कहेगा। गायत्री परिवार के लोग भी कहते हैं, पंडित श्री राम शर्मा कहते हैं कि अधर्म वहां बढ़ता है जहां धर्म चुप रहता है, या नीति कहां बढ़ता है जहां नीति चुप रहता है। तो समाज में अभी लोग क्या कर रहे हैं, संतों की वाणी को, ज्ञानियों की वाणी को, प्रभु की वाणी को लोग उल्टे रूप में ले रहे हैं, जबकि इस वाणी में भरा हुआ है फिलॉसफी। पूरी तरह से यह वाणी कही गई है वो बहुत ही सटीक है और अच्छा है, लेकिन इसके लोग अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं। आज जहां जहां लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाया, आज भारत में देखिए, आज भारत को लोग क्यों नहीं टेढ़ी नजर से देख पाता है। कल तक पाकिस्तान परेशान करता था भारत को, आज वो भारत से क्यों डरा सा मारा था, क्योंकि जान गया कि बॉर्डर से बाहर जाकर भी मारेगा, स्ट्राइक करेगा ही, या वो पुराना भारत रहा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो परिभाषा जो है सो उसका बढ़िया से विश्लेषण करने वाला अभी देश के पास मिल गया है। आज पूरी दुनिया भारत से दोस्ती क्यों करना चाहता? रूस भी भारत से दोस्ती करना चाह रहा है, अमेरिका भी भारत से दोस्ती करना चाह रहा है, हर व्यक्ति इसको बढ़िया बढ़िया अवार्ड दे रहा है। किस लिए? इसलिए कि भारत प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के वो फिलॉसफी वाली भाषा को अच्छे से डील करना सीख लिया है। तो समझ में आ रही है बात कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। जो भी वाणी महापुरुषों द्वारा अथवा भारतीय संस्कृति के धरोहरों के द्वारा बोली गई है, उस वाणी को किस परिस्थिति में बोली गई है और किनको कही गई है, यह संदर्भ बहुत मायने रखता है। अभी देखिए, महात्मा बुद्ध ने ही यह बात इतना सुंदर, इतना प्यारा सा बात तो कहे हैं पूरी दुनिया को कि अहिंसा परमो धर्मः। तो उन्होंने जो अशोक कर रहे थे वो अच्छा कर रहे थे क्या? बिना मतलब का अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए बगल के देश को आक्रमण कर देना, उसकी हत्या कर देना, क्या कसूर कर रहा है बगल वाला? अपना राज्य चला रहा है वो। तुम्हारे पास ना घोड़ा का कमी है, ना हाथी का कमी है, तुम्हारे पास ना धन धान्य का कमी है, ना सुंदर नारियों का कमी है, ना ही किसी चीज की कमी है, फिर तुम दूसरे देश के लोगों को क्यों हत्या करो? महात्मा गांधी ने करो या मरो की नारा पहले नहीं दिया था। इन्होंने बड़े प्यार से अंग्रेजों के साथ में व्यवहार किया, लेकिन अंततः वो वही रास्ता अपनाए जो मैं बता रहा हूँ, जो श्री कृष्ण ने बताया है। क्या कहा है, क्या किया उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया। उन्होंने और पूरी दुनिया को शुरू में समझाना ही चाहिए, एकाएक कुछ नहीं करना चाहिए। बिना समझाए किसी पर अगर कुछ कह दिया जाए तो बदनामी हो सकता है, समझ जाए। दुष्ट भी कभी कभी समझ जाते हैं और उसके अंदर में देवत्व जाग जाता है, लेकिन जिसका पूरी तरह से जमा हुआ है वो कभी जागने वाला नहीं है। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता रूपी यह हथियार हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए। आज पश्चिमी देशों में भी पूरी तरह से गीता हाथों हाथ बिक रही है, करोड़ों की संख्या में लोग खरीद रहे हैं। भारत में अब लोग इसका महत्व को समझेंगे धीरे धीरे, यहाँ थोड़ा सा धीरे चलता है लोग।